नील कुमावत। ओके 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 जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है क्लास। वॉल स्लाइड दिख रही है? यस सर। ओके जस्ट मैं स्टडी को बता देता हूँ। तो बेसिकली वॉल्व इज ए डिवाइस विच ट्रांसमिट द फ्लो इन वन डायरेक्शन। मींस वॉल्व एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, ठीक है। अगर थर्मोनिक वाल्व की बात करें, मींस ऐसा डिवाइस जिसमें से करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है। तो उसी को हम वाल्व बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की, तो फिल्म अगर इसमें बात करें, इंसान की बात करें, तो कॉमन एग्जांपल बीन दैट ऑफ द वॉल्व्स ऑफ हार्ट और वेन्स, ठीक है। जैसे हार्ट हो गया, हार्ट में यूनिट डायरेक्शन फ्लो होता है या बाई डायरेक्शनल? यूनिट। किस किस को आवाज नहीं आ रही? आकाश को नहीं आ रही। आकाश को नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, जस्ट आकाश एक बार नेटवर्क चेक करो बेटा आप अपना। सो बेसिकली मैं डिफाइन कर रहा हूं, ए वॉल्व इज ए डिवाइस विच ट्रांसमिट द फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। कि वॉल्व एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसमिट करता है फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम करंट की बात करें या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स में अगर एग्जांपल देखें तो कॉमन एग्जांपल्स बीइंग दैट ऑफ वॉल्व इज ऑफ हार्ट और वेन। जो हमारा हार्ट है या वेन्स हैं, इसमें जो फ्लूइड ब्लड का जो है यूनिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, ठीक है। मींस एक बार आता है, फ्लो बाई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो एग्जांपल अगर कॉमन अगर इंसानों में बात की जाए तो हार्ट और वेन्स, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स ए थर्मोनिक वाल्व इज डिफाइंड एज ए डिवाइस अलाउइंग यूनिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसमें वाल्व को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड एज ए डिवाइस अलाउइंग यूनिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट। ऐसा डिवाइस है जिसमें से सिर्फ यूनिट डायरेक्शन, मतलब सिंगल यूनिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ द करंट होता है, ठीक है बेटा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, सभी अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी इससे कंसीडर करवा देना मुझे, ठीक है। देखो, ए वॉल्व इज ए डिवाइस विच ट्रांसमिट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। वॉल्व एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसमिट करता है फ्लो को ओनली वन डायरेक्शन में, ठीक है। कॉमन एग्जांपल बीइंग दैट ऑफ वॉल्व्स ऑफ हार्ट और वेन। अगर इंसानों की बात करें उसमें अगर कॉमन एग्जांपल्स अगर हम कुछ देखें, जैसे वॉल हो गए, वॉल्व्स ऑफ हार्ट हो गए और वेन हो गए, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक अगर देखें, इन इलेक्ट्रॉनिक्स ए थर्मोनिक वाल्व इज डिफाइंड एज ए डिवाइस अलोइंग यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। इन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखें थर्मोनिक वाल्व को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसा डिवाइस है जो यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मोनिक वाल्व्स which are named according to their number of electrode they contain, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ थर्मोनिक वाल्व्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड। इनके पास कितना, मतलब इलेक्ट्रोड्स उनके पास कितना, उसके नंबर पे इनको बेसिस पे इनको अगर इन्होंने क्या किया हुआ है कि क्लासिफाई किया हुआ है। दे कंटेन दे एज सुन फॉलो, ठीक है। जैसे हम अगर बात करते हैं डायोड वाल्व की, ये डायग्राम जो है डायोड वाल्व की है, ठीक। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डायोड वाल्व क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थर्मोनिक वाल्व, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है डायोड फॉर्म, दैट इज अ डायोड फॉर्म, ठीक है। ये थर्मोनिक के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, कंटेनिंग ए कैथोड विद ए फिलामेंट। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? कैथोड एनोड पढ़ा होगा आपने? नेगेटिव चार्ज। ओके ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थर्मोनिक वाल्व कंटेनिंग ए कैथोड। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाल्व होता है जिसमें कंटेनिंग ए कैथोड विद ए फिलामेंट, उसके साथ एक फिलामेंट होता है, एंड एनोड इनक्लोज इन एन एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, जो एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में जिसको हमने इनक्लोज किया होता है, मतलब बंद किया होता है, ठीक है। द वेल में आइदर बी इवैक्यूएटेड और मे कंटेन एन इनर्ट गैस एट लो प्रेशर, ठीक है। जो वेल्व है वो आइदर या इवैक्यूएटेड होगा या फिर उसमें इनर्ट गैस होगी एट लो टेम्परेचर फॉर द करंट टू पास थ्रू द वॉल्व। किस लिए? फॉर करंट टू पास थ्रू द वॉल्व, ताकि उसमें से करंट जो है पास कर सके वॉल्व में से, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या बताया कि जो वॉल्व वो आइदर इवैक्यूएटेड भी हो सकता है या फिर कंटेनिंग एन इनर्ट गैस भी हो सकता है लो टेम्परेचर पे। किस लिए? ताकि वहां से करंट जो है इजिली पास हो सके वॉल्व से, ठीक है। द फिलामेंट मस्ट बी हीटेड कॉजिंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो वहां पे फिलामेंट है वो हीट होगा, उस वजह से क्या होगा? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक एमिशन। उस प्रोसेस को हम थर्मोनिक एमिशन भी बोलते हैं, ठीक है। द फिलामेंट मस्ट बी हीटेड कॉजिंग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फिलामेंट है उसको हीट करना है हमें, ठीक है। वो उसके क्या होगा? जब वो हीट होगा तो उससे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रोसेस को हम थर्मोनिक
एमिशन कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हीट करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, वहां फिलामेंट को हीट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस चीज से हम हीट कर सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ए पोटेंशियल, जैसे वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अप्लाइड मेक्स द, जब पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, जब वो अप्लाई किया जाता है, व्हेन अप्लाइड मेक द प्लेट एनोड पॉजिटिव इन रिलेशन टू कैथोड, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव है, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सबको पता है ना? Yes, sir. ठीक है, ये चीज Yes, ध्यान में sir. रखना, ठीक है। तो व्हेन अप्लाइड मेक्स द प्लेट एनोड पॉजिटिव इन रिलेशन टू द कैथोड, ठीक है। जब हम आप ये इसको जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, मींस वोल्टेज या करंट अप्लाई करोगे, तो ये क्या करेगा, जो प्लेट है एनोड उसको पॉजिटिव बना देगा एज कंपेयर टू द कैथोड के। द फिलामेंट यूज्ड कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हीटेड टाइप, जो फिलामेंट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हीटिंग टाइप कर सकते हैं। एंड द एनोड प्लेट इज मेड अप फ्रॉम द मेटल, जो एनोड प्लेट है देखो अगर, तो वो किससे बनी होती है, मेटल, सम मेटल से, विच डज नॉट अलो थर्मोनिक एमिशन रिलेटेडली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेडली? क्या मीनिंग होता है रिलेटेडली का? REDAILY, कोई भी स्टूडेंट? Sir, continuously. कंटिन्यूसली, ओके। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो हीटिंग फिलामेंट, जो हमने ये बात कही कि जो एनोड प्लेट इज मेड फ्रॉम सम मेटल्स, एनोड प्लेट जो है मेटल से बनाई जाती है, जो कि कंटिन्यूसली एमिशन विच कंटिन्यूसली एमिशन नहीं होने देता इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एंड इज द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल सराउंडिंग द कैथोड, ये किसकी फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, जो सराउंड करता है कैथोड को। द डायरेक्टली हीटिंग फिलामेंट इज ए लूप ऑफ फाइन वायर, ठीक है। जो डायरेक्टली हीटिंग फिलामेंट है वो लूप होता है फाइन वायर का, ठीक है, मेड ऑफ थेरोकेटिक टेंगस्टन। अब टेंगस्टन ही क्यों यूज किया गया, इसके लिए इसने लिखा है कि टेंगस्टन कैन टॉलरेट रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग following emission of electron at low temperature। टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है कि टंगस्टन की प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करता है कि हम इसको हीट भी करेंगे, टॉलरेट कर सकता है हीटिंग एंड कूलिंग। अगर आप वापस हीटिंग या कूलिंग करोगे लो टेम्परेचर पे, तो ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यू भी रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने जो इसमें मटेरियल यूज किया गया है दैट इज अ टंगस्टन। इसकी क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो हीट है और कूलिंग, आप इसको रिपीटेड भी अगर हीलिंग करोगे तो तब भी ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पे। वेयर एज द इनडायरेक्टली हीटिंग फिलामेंट इज ए फाइन लूप ऑफ वायर, जो वेयर एज द जो अब ये तो बात ही डायरेक्टली, अब इनडायरेक्टली वेयर एज द इनडायरेक्टली हीटिंग फिलामेंट इज ए फाइन लूप ऑफ वायर एम्बेडेड इन सम इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। और जो अनडायरेक्टली हीटिंग फिलामेंट है वो किस में एम्बेडेड हो रही है, किसी चीज में एम्बेडेड किया, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल। एंड द वोल डिवाइस इज सराउंडिंग बाय द मेटेलिक सिलेंडर, और जो पूरा डिवाइस है उसको हम सराउंडेड कर देते हैं मेटेलिक सिलेंडर से, फ्रॉम विच थर्मोनिक एमिशन टेक प्लेस, ताकि उस जहां से थर्मोनिक एमिशन मींस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है टेक प्लेस कर सके। When the potential difference is reversed, when the applied potential difference is applied so that the plate anode is negative with respect to the cathode, no current flow through the device, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बताया कि वॉल्व्स की प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में उनका जो है फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अगर इसमें ये पॉइंट जो है अभी मैं बता रहा हूं, व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया वोल्टेज वो रिवर्स है, सो दैट द प्लेट एनोड जो है इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। अगर एनोड को आप नेगेटिव बना देते हैं एज कंपेयर टू द कैथोड, क्यों, क्योंकि एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिवर्स करने की बात कर रहा है। तो इट मींस नो करंट फ्लो थ्रू द डिवाइस, कोई करंट फ्लो करेगा उसमें से? Anyone? नो सर। No, जब मैंने आपको बता रहा हूं कि वेल्व की प्रॉपर्टी है कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट करेगा। आपने इसमें क्या कर दिया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को रिवर्स कर दिया और जो एनोड प्लेट है उसको नेगेटिव कर दिया एज कंपेयर टू कैथोड, तो फिर करंट कहां से फ्लो होगा? वही कह रहा है कि नो करंट फ्लोज थ्रू द डिवाइस, उस तब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा डिवाइस में से, इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रॉन कैन पास कैथोड टू प्लेट, ठीक है। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे वो होंगे कैथोड टू प्लेट एंड नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन, और ना के रिवर्स डायरेक्शन में, दैट इज करंट कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इट मींस जो करंट है ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लियर है बेटा?
बेसिक्स Yes, 2 sir. लाइंस हैं, जो 2 लाइनों में आपका समझने का प्रोसेस है वो ये है वर्ल्स का। अगर पूरी समरी को समराइज करोगे तो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। समझना क्या है कि ये जो वर्ल्स है उसमें यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट है। आप चाहे पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने लगाया उसको रिवर्स कर दो, मींस एनोड को नेगेटिव चार्ज कर दो एज कंपेयर टू कैथोड, तब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला डिवाइस में से, ठीक है। बट अगर इससे क्या होगा, इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रॉन कैन पास फ्रॉम कैथोड, ठीक है। इट मींस जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो कार्बन सिर्फ कैथोड टू प्लेट एंड नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट मींस करंट कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ है जो करंट फ्लो करेगा सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। बेटा यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम कुछ, कोई भी स्टूडेंट? ओके No, sir. ओके ओके, थैंक यू। नो ओके नेक्स्ट चलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ करंट ऑफ दैट फ्लोस अक्रॉस द वॉल डिपेंड ऑन द हीटिंग ऑफ द फिलामेंट, ठीक है। जो इंटेंसिटी ऑफ करंट की वो डिपेंड किस पे रहेगी, जितने ज्यादा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वो कैसे, वो किस पे डिपेंड रहेगा, हीटिंग पे, ठीक है। कितनी ज्यादा आप हीटिंग किसको दे रहे हो, फिलामेंट्स को। ये सही बात है गलत है? सही है सर। सही, ठीक है। Yes, sir. The intensity of current of that flows across the walls depend upon the heating of the filament. जो इंटेंसिटी है करंट की जो फ्लो कर रहा है अक्रॉस द वॉल्स वो डिपेंड करेगी हीटिंग ऑफ द फिलामेंट, कितना आप हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हो फिलामेंट को, एंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड द पोटेंशियल। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मींस वोल्टेज है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड द प्लेट, उन दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। कौन, इंटेंसिटी ऑफ द करंट। कौन कौन चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो कितनी आप हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हो फिलामेंट को, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड द प्लेट, इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इफ मोर करंट इज अप्लाइड टू द फिलामेंट कॉजिंग इंक्रीज हीटिंग ऑफ द सेम, ठीक है। अगर ज्यादा करंट प्रोवाइड किया जाएगा, वोल्टेज ज्यादा अप्लाई किया जाएगा, तो इट मींस हीटिंग जो है वो सेम क्यों इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा ये चीज? इफ मोर करंट इज अप्लाइड टू द फिलामेंट कॉजिंग इंक्रीज हीटिंग ऑफ द सेम, ठीक है। बहुत और ज्यादा वो हीटिंग प्रोवाइड करेगा उसको। इट विल इमिट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या करेगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, एंड दिस व्हेन कंबाइंड विद एन इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जब इसको हम कंबाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, मेक्स अवेलेबल ग्रेटर फोर्स टू अटैक इलेक्ट्रॉन्स। तो यही क्या करेगा, ये वहां पे ग्रेटर फोर्स को अवेलेबल करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके, देयर बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लो अक्रॉस द फ्लो, ताकि वहां से कैसे इसी से क्या होगा, वहां पे जो करंट फ्लो करेगा अक्रॉस के फ्लो वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और जब हम इनको किसके साथ कंबाइन करेंगे, इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो ये क्या करेगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसी से क्या होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, देन देयर बाई इंक्रीजिंग द करंट फ्लो अक्रॉस, वही जो है करंट को इंक्रीज करेगा अक्रॉस द वॉल्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, इन डायोड देयर आर फिलामेंट सर्किट एंड द कैथोड सर्किट आर गिवन इन द डायग्राम, ठीक है। ये है डायग्राम कैथोड एंड एनोड की, ठीक है बेटा। डायग्राम दिख रही है सबको? Yes, sir. ओके। And the last one is the diode is the symbolically represented in the given three dimensional. अगर three dimensional that are executed to anode and cathode, this is the three dimensional diagram, ठीक है। That is the simple ones, first one जो थी simple, और this is the three dimensional one. अब function of diode walls, अगर function of diode walls के देखे जाए तो rectification of AC to DC, मतलब जो कन्वर्ट करता है AC को DC करंट में, ठीक है। सिंपल सा इसका एक फंक्शन है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। DC को AC में कर सकते हैं क्या? नो सर। क्यों? एनी स्टूडेंट, कोई भी? यूनि डायरेक्शन में सर काम करता डायरेक्ट है। करंट होता। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है, थैंक यू। ये तो था इसका डायग्राम। इसका आज का टॉपिक जो था थोड़ा इसलिए मैं स्मॉल टॉपिक रखा था। अब इसमें से किसी को बेटा कोई भी क्वेश्चन हो? No, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट में मैं पूछता हूँ। नंबर 1 नगीता, एंड जितेंद्र, यस सर। डिफाइन डायोड। क्या चीज, डायोड में क्या चीज रहती है, कौन से बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है? कौन से बेसिस पे हमने इसको, ऑन द बेसिस ऑफ करंट। करंट। देखो अभी भी ये मुझे लग रहा है आपको ये
नहीं क्लियर कर पा रहे हो. ऑन द बेसिस देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मोनिक वॉल्स विच आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स दे कंटेन. उनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं जो वो कंटेन कर रहे हैं. ठीक है, एज द फॉलो. देखो फिलामेंट सर्किट, एनोड सर्किट. ठीक है, तो कितने उसमें इलेक्ट्रोड उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट है आलोक. Sir, डिफाइन वॉल्व. it is a device which transmits the flow of current in only one direction. ओके ठीक है, ग्रेट. नेक्स्ट प्रतिभा. Yes, sir. इन ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्व्स. अगर इंसानों में देखा जाए कोई एग्जांपल्स बताओ वॉल्व्स की. Liver, heart or vein. ओके ग्रेट, ठीक है. वर्षा. विवेक. Yes, sir. बेटा ये मुझे बताओ, जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है. वाल्व की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है. आराम से सोचो, आराम से, आपके पास टाइम है 1-2 मिनट, आराम से सोच के आप बताओ, कोई इशू नहीं है इसमें. स्लाइड्स मैंने ऊपर किए हैं, या फिर स्लाइड्स अगर पढ़ना चाहो पढ़ के बताओ मुझे. Heating भी sir. ठीक है, बेसिकली किसके हीटिंग है. हीटिंग ऑफ द फिलामेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड द प्लेट. ठीक है, एक तो हीटिंग करेगा, डिपेंड करेगा फिलामेंट पे कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो, और दूसरा जो डिफरेंस है बिटवीन फिलामेंट एंड द प्लेट्स पे, उस पे डिपेंड करेगा. ओके Okay. ओके. नेक्स्ट 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 देते हैं विवेक एंड विशांत. अगर हीटिंग बढ़ा देंगे बेटा, अगर हीटिंग हम इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन ज्यादा होगा या कम होगा. जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, अगर हम हीटिंग इंक्रीज कर देते हैं फिलामेंट की, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन ज्यादा होगा या कम होगा. मैं स्लाइड फिर से. इलेक्ट्रॉन जो वहां पे एमिशन होगा वो ज्यादा होगा. ये देखो, इफ मोर करंट इज अप्लाइड, मतलब अगर बहुत ज्यादा करंट अगर वहां पे हम ज्यादा दे दें, तो पढ़ो इस लाइन को, क्या आपको क्या है इसमें. इफ मोर करंट इज अप्लाइड टू द फिलामेंट कॉजिंग इंक्रीज हीटिंग ऑफ द सेम. अगर हम और करंट उसको अप्लाइड करें, करंट को फिलामेंट को, तो वो क्या करेगा, वहां की हीटिंग को जो उसके सेम को बढ़ा देगा उसको. ठीक है, इट विल इमिट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स जो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो और इमिट करेगा. ठीक है, बढ़ जाएंगे. ठीक है, जैसे हीटिंग बढ़ेगी ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन भी ज्यादा होगा. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू. और उसके बाद प्रियांशी. हेलो. हाँ बेटा, आपको ये टॉपिक समझ आया. जी सर, बस थोड़े इंग्लिश वर्ड्स अच्छा. की वजह से दिक्कत हो रही है. अब कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, चलो मैं आपको हिंदी में, आपकी अभी आप क्लास लीव मत करना. अभी के बाद में एक बार क्लास आपके फर्स्ट टॉपिक कराया था मैं वो भी कराऊंगा आपको. ठीक है, ओके. जस्ट वेट, कोई इशू नहीं अरे है. मैं मम्मी यार, इसका कॉल आ रहा है. चलने में पड़ेगा भी. कैसे बोलूं यार. कहते 1 मिनट पड़ेगा. ओके, जस्ट 1 मिनट. वर्षा, आप क्वेश्चन ओपन करो. जो प्रीवियस स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चंस ओपन करो. ओके सर. ओके, जस्ट 1 क्वेश्चन सब ओपन करो.
सर बोलूं मैं? हाँ बोलो, क्वेश्चन रिपीट करो, क्या है बेटा? The alternating vasodilation and vasoconstriction during the application of cold is Joule's effect, Turner's effect, Levy's heating reaction और Hunter's effect. वेट करो बेटा, वेट करो, वेट करो, ये आपके क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट वेट करो। ये शायद फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन, मतलब जो नए बच्चे थे ना उनके लिए, जस्ट वेट करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, अपलोड 1 मिनट में कर रहा हूँ मैं, आप जस्ट वेट करो। मैं वापस क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए मैंने अपलोड किए थे, उनके क्लास अभी लूँगा मैं, जस्ट 1 मिनट।